अंकल मैं आपका बाबा बोल सकती हूँ? क्या सोच रहे हैं? गुड़ियाबाजी के बारे में सोच रहा हूँ। शोहर का अपना स्कूल है, पास पैसा तो बहुत होगा। हमें उनके पैसे से क्या लेना देना? लेना देना कैसे नहीं है भाई, थोड़ी हेल्प कर देंगे तो कोई काम शुरू कर लूंगा अपना। देखें बिलाल, अभी जो आप कर रहे हैं वही करें, इधर उधर का कुछ सोचने की जरूरत नहीं है आपको। तुम्हारी सोच ना बहुत छोटी है रानी। तनख्वाह से ज्यादा मुनाफा ना अपने काम में होता है। नौकरी आज है, कल को निकाल बाहर किया तो क्या करूंगा? एक दफा अपना बिजनेस सेट हो जाए ना तो कोई मुझे निकाल नहीं सकता। मेरा तो ख्याल है बिलाल, आप ये कारोबार का इरादा अपने जहन से निकाल दें। वैसे भी जो सलूक आपने बाजी के साथ किया है ना, उसके बाद वो आपको कारोबार के पैसे तो क्या, आपसे मिलना भी पसंद नहीं करेंगी। मिलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। बस एक बार घर का पता चल जाए ना, फिर देखना कैसे रो धोकर इन्हें अपनी मुट्ठी में कर लूंगा। आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती ना बिलाल? किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप? जिस बहन को आपने इतना जलील किया, पूरी दुनिया में उसे बदनाम किया, अब भी आप उनका पीछा नहीं छोड़ रहे। किस मुंह से जाएंगे आप उनके सामने? अरे भाई, इतना अमीर तो हूं नहीं जो प्लास्टिक सर्जरी करवा के जाऊंगा। इसी मुंह से जाऊंगा ना। तुम बेफिक्र रहो, इस बार मैं आराम से बैठने वाला नहीं हूं। तुम्हारे और अपने लिए गुड़ियाबाजी और उनके शोहर से जलील भी होना पड़ा ना तो हो लूंगा, लेकिन अपने मकसद से पीछे नहीं हटूंगा। भैया मेरी जान, आपने क्या खाना? मैंने चाउमीन खाना है। खाने ओके, मैं निकाल देता हूँ। और अंकल मुझे आपके हाथ से खाना है। अच्छा ठीक है। अंकल ये मेरे लिए बहुत है। आर यू श्योर? मामा की वजह से तो नहीं कह रही ना? नहीं अंकल, ये सच में बहुत है। ये मेरा बेटा, चल अब आपको हम अपने हाथों से खिलाते हैं। गुड गर्ल। हमजा, खाना ठंडा हो रहा है, तुम भी लो। कोई बात नहीं, पहले बिया को खिलाएंगे हम। अंकल मैं खिलाऊं आपको? लो आप खिलाओ। ओए ओए, वो बिया, क्या किया? अंकल की सारी शर्ट खराब कर दी आपने। सॉरी अंकल। इट्स ओके इट्स ओके, सिर्फ एक शर्ट है और हमारी बेटी के आगे ऐसी 100 शर्ट्स कुर्बान। भैया निशान, खाना क्यों नहीं खा रही हो? मूड खराब हो गया? चलो एक काम करते हैं, आपके लिए आइसक्रीम मंगवाते हैं। एक्सक्यूज मी, कौन सी आइसक्रीम लाएंगे भैया? चॉकलेट। चॉकलेट आइसक्रीम ले आइए, 2 स्कूप्स। चलो अब खुश? अंकल मैं आपका बाबा बोल सकती हूँ? बिया, क्या हो गया सादिया?
हम रेस्टोरेंट में बैठे हैं ना, क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो बच्ची के साथ? अगर उसने अपनी किसी ख्वाहिश का इजहार कर भी दिया है तो कम से कम तुम्हें तो बच्चों की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। सॉरी मामा, अब मैं अंकल को बाबा नहीं कहूंगी। नहीं मेरी जान, कोई बात नहीं, आप मुझे बाबा बुलाना चाहती हो, आप बाबा बुला लो। आप बस अपना मूड ठीक रखो। चलो, जब तक आपकी आइसक्रीम आ रही है आप ये बर्गर खाओ। आपके लिए फ्राइज भी मंगवाए हैं, बर्गर भी है, ये खाओ, अपना मूड अच्छा करो। गुड गर्ल। बात नहीं करोगे मुझसे? मैं इतने दिनों बाद घर वापस आई हूँ, ऐसे मूड के साथ मेरा वेलकम करोगे? कुछ कहा तो तुम्हें बुरा लग जाएगा और शायद फिर नाराज होकर अपने डैड के घर चली जाओ। तो इससे बेहतर है कि हम खामोश ही रहें। हम खामोश नहीं रहेंगे, लड़ झगड़ कर ऑन द स्पॉट लड़ाई खत्म करेंगे। यही तय हुआ था ना हमारे बीच में। तय तो और भी बहुत कुछ हुआ था हमारे बीच में, लेकिन शायद तुम्हारी याददाश्त कमजोर है, या शायद तुम भूल गई हो, या फिर शायद याद ही नहीं करना चाहती है। अहमर, तुम्हें क्या हो गया? मैं यहाँ पर हमारी नाराजगी खत्म करने आई हूँ और तुम बात को बढ़ा रहे हो। मैं बढ़ा रहा हूँ बात? वाह आफी, एक तो पहले खुद गलती करो फिर दूसरों पर इल्जाम डालो। तो फिर क्या चाहते हो कि मैं अपने डैड का बिजनेस छोड़ दूं? तो ठीक है, उनकी तबीयत जैसे ही बेहतर होगी मैं उनका बिजनेस छोड़ दूंगी। उनकी तबीयत बहुत बेहतर है। बस जाहिर वो ठीक लग रहे हैं अमर, बट अंदर से वो काफी वीक है। डॉक्टर्स ने उन्हें हार्ट सर्जरी का कहा है। ये बात उन्होंने मुझे नहीं बताई है। वो फयाज अंकल से बात कर रहे थे तो मैंने उनकी बातें सुन ली। अब तुम ही बताओ, मैं इस सिचुएशन में उनको अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? स्ट्रेस लेने के लिए अकेला छोड़ दूँ उन्हें? तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, लेकिन तुम्हारे डैड पता नहीं क्यों अजीब सी बातें कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे डैड ने अभी दिल से मुझे कबूल ही नहीं किया है। ऐसा नहीं है अमर। ऐसी आफी, वो हम दोनों को दूर करना चाहते हैं। हमारी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी तो उनके चाहने से कुछ नहीं होगा। वो हमारी बॉन्डिंग ही कमजोर करना चाहते हैं। अमर प्लीज, वो क्या चाहते हैं तुम उसको छोड़कर इस पर फोकस करोगे कि हम क्या चाहते हैं? तो अमर, मैं तुम्हें चाहती हूँ और जितना प्यार मैं तुमसे करती हूँ ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि हमें कोई अलग कर दे।